मैं क्यों ये ओवर ईटिंग की तरफ जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो इसको हम कैसे शिफ्ट करें, इसको हम कैसे चेंज करें, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, आपके साथ हुआ है कभी, जिस जिस फैमिली मेंबर के साथ हुआ है तो वो चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं कि यस सर हमें भी ऐसे ही होता था पहले, या जिनके साथ अभी भी होता है कि सर भूख बहुत लगती है, हम कुछ खा लेते हैं और फिर 2-5 मिनट बाद 10 मिनट बाद सोचते हैं कि शिट यार अभी तो हम हेल्दी वेट लॉस की जर्नी पे थे और अभी हमने कुछ ना कुछ खा के हमारा कैलोरीज बढ़ा ली है। ऐसा गिल्ट होता है तो आप यस लिख सकते हैं। ओके। ओके, विजेंद्र सर ने लिखा है यस। बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को होता है ना, सुबह सुबह सच बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसा ही होता था मेरे साथ भी, ज्योति मैम भी बता रहे हैं। ओके ओके, ये सबके साथ ये होता ही है। हम ह्यूमन, हमारी फैमिली, हम इंडियन, टिपिकल इंडियन फैमिली में रहते हैं जहाँ पे बोलते हैं कि एक दिन खाने से 2 दिन खाने से कुछ नहीं होता है ना। सबके साथ ये प्रॉब्लम होती ही है। ओके, तो इसको हम अभी कॉन्कर करते हैं। आज इस सेशन के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आई प्रॉमिस। और इस सेशन के बाद आपको फील हुआ कि सर ये सब चीजें तो हमने कभी सोची नहीं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें भूख क्यों लगती है ना। अगर हमें किसी रूल को ब्रेक डाउन करना है, अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई रूल है उस कंपनी का, उसको तोड़ना है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उस रूल को अच्छे से जानोगे, है ना। जब तक हम उस रूल को जानते ही नहीं, हम उसको तोड़ेंगे कैसे? सेम, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस हम हंगर होते ही क्यों हैं, हमें इतनी ज्यादा क्रेविंग्स होती क्यों हैं, हमें इतनी ज्यादा भूख लगती क्यों है, इसको जानेंगे सबसे पहले। ठीक है, नंबर वन, बॉडी इज नॉट गेटिंग बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास एक डायरी पेन है तो आप उसमें लिख सकते हैं कि हमें भूख क्यों लगती है, और उसका नंबर वन रीजन है कि हमारी बॉडी को बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। जब तक बॉडी में बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं जाएगा, बॉडी बारी बार 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 कुछ ना कुछ खाने के लिए आपको क्रेविंग्स करती रहेंगी, है ना। जब तक आपका पूरा फूड ही कंप्लीट नहीं हुआ, आपकी बॉडी को सपोज एक खाने में, एक टाइम के खाने में आपकी बॉडी को सपोज करो 30 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए, सपोज कर लो, एक अपने आइडिया ले रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, है ना। तो अगर अपने पास अगर प्रोटीन गया ही 5 ग्राम, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? थोड़ी देर बाद फिर आपको भूख लगाना शुरू करेगी, क्योंकि बॉडी को कितना चाहिए था? 30 ग्राम। अपन को कितना मिला? 5 ग्राम। तो उस 25 ग्राम प्रोटीन को कवर करने के लिए आपकी जो बॉडी है वो बार 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 आपको क्रेविंग्स, आपको भूख आपकी बॉडी में जनरेट करेगी, है ना। जितना फाइबर हमें चाहिए था उतना फाइबर नहीं मिला। अभी सर हो जाएगा परहेज भी मीठा खाने से, है ना। एक मेंबर का अभी मैसेज आया, एंड 100% हो जाएगा। जितना फाइबर चाहिए था उतना फाइबर नहीं मिला, तो हमें भूख लग जाएगी। जितना कार्ब्स चाहिए थे, जितने फैट्स चाहिए थे, जितने विटामिन चाहिए थे, जितने मिनरल्स चाहिए थे, वो सब अगर हमें नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? हमें भूख लगना शुरू हो जाएगी। ओके, हमें बार 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 भूख लगेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी एक टाइम की जो मील है, हमारा एक टाइम का जो खाना है, उसको बैलेंस न्यूट्रिशन खाना, उसको बैलेंस न्यूट्रिशन खाने में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कि हमारा जो खाना है वो इतना बैलेंस्ड हो कि उसको खाने के बाद हमारी बॉडी की एक टाइम की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, जितना भी हमें चाहिए था वो सब हमें मिल गया। ओके, नंबर सेकंड, स्किपिंग मील्स और ईटिंग वेरी लेस इन अ डे। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी, क्योंकि बहुत सारे फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं, जब उनको पता चलता है कि अब हमारा वेट बढ़ गया है और हमें इसे कम करना है, तो वो सबसे पहले कहते हैं जी अब हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, अब हम डिनर बंद कर देंगे, सिर्फ लंच में एक टाइम खाना खाया करेंगे, है ना। ऐसा शुरू करते हैं, वो मील्स को स्किप करना शुरू कर देते हैं। हम सब ने भी ये गलती कभी ना कभी की होगी, हम अपना खाना ही छोड़ना शुरू कर देते हैं। हमारे खाने में ऑलरेडी कम न्यूट्रिशन है, हमने वो कम न्यूट्रिशन वाला खाना खाना भी बंद कर दिया, तो बॉडी में तो न्यूट्रिशन और ज्यादा ब्रेक डाउन हो गया, और ज्यादा कम हो गया। और जब न्यूट्रिशन और ज्यादा कम हो गया तो इससे क्या होगा? बॉडी और ज्यादा भूख लगवाएगी, बॉडी कहेगी जी जितना पहले खा रहे थे अब तो उतना न्यूट्रिशन भी नहीं मिल रहा, है ना। तो और ज्यादा खाइए, और ज्यादा खाइए। तो हम ज्यादा अनहेल्दी खाने की तरफ फिर शिफ्ट होते हैं। थर्ड थिंग, शुगर क्रैश या फिर सडन शुगर। शुगर क्रैश का मतलब क्या होता है? जब हम अनहेल्दी खाना खाते हैं जिसमें हमारा जितना हमें न्यूट्रिशन चाहिए था और वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो क्या होता है? विद इन 40-50 मिनट्स या 1 घंटे के अंदर क्या होता है? जल्दी से इंसुलिन सिक्रेट होता है और वो शुगर को जल्दी से एब्जॉर्ब करता है, और फिर शुगर क्रैश होता है। हमें 1 घंटे बाद फिर से क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो भी हमने पहले खाया था वो सिर्फ और सिर्फ कैलोरीज थी। वो जल्दी से इंसुलिन ने आके उसको अपने अंदर कन्वर्ट करवा लिया, उसको ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या? अब बॉडी आपसे फिर से डिमांड करती है कि भाई पहले, या मैम या सर, जो आपने पहले खाना खाया था वो तो अब क्या हो गया? आपका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया, फैट में कन्वर्ट हो गया, मैंने स्टोर कर दिया, जब आप भूखे रहोगे तो मैं वहां से निकाल लूंगी। ठीक है, अभी आप कुछ और खा लीजिए।
अभी आप कुछ अच्छा सा खा लीजिए, ठीक है, आपके माइंड को वो बारी बार सिग्नल देते हैं, ठीक है। तो शुगर क्रैश से बचने के लिए हमें ज्यादा जो हम स्वीट जो खाना, स्वीट जो जितना भी हम मीठा जो ज्यादा खाते हैं उसको हमें अवॉइड करना शुरू करना है, ठीक है। उसके बाद है इमोशनल ईटिंग। खासकर ये हमारे जो नारी शक्ति है, महिला शक्ति है ना, इमोशनल ईटिंग। गुस्सा आया, खा लिया, है ना। भूख लगी, खा लिया। घर में अगर अकेले हैं, बोर हो रहे हैं, कुछ ना कुछ खा लिया। कोई फैमिली के साथ है तो भी खा लिया। इमोशनल जो ईटिंग होता है, स्ट्रेस होता है ना। कई बार कुछ फीमेल्स जो ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर हम किचन में खाना बनाते बनाते हम थोड़ा बहुत अनहेल्दी जो स्नैक्स हैं, बिस्किट्स हैं, भुजिया हैं, कुछ जो होते हैं वो वही खा लेते हैं। कुछ जो मेल्स जो ऑफिस वर्कर होते हैं वो अपना काम करते करते बिस्किट्स का पैकेट साथ में रख लिया, है ना, भुजिया रख ली, पेस्ट्री मंगवा ली, कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें खाते थे। इमोशनल ईटिंग बोलते हैं हम इसे। इसे हमें कंट्रोल करना है ना। हमें ऐसा नहीं है कि जब मन किया तभी खाना शुरू कर देना है। दैट इज वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग फॉर योर हेल्थ। इससे आप अपनी बॉडी को, जैसे हम एक बच्चे के लिए बोलते हैं ना कि बच्चा जो भी मांगता है उसको एक सेकंड में नहीं दिला देना चाहिए, जिससे बच्चे बिगड़ते हैं, है ना। सेम हमारी बॉडी के साथ है। बॉडी जब जब क्रेविंग्स करेंगी, अब तब तब उसको खिला दिया जाओगे तो बॉडी क्या करेगी, बिगड़ जाएगी, है ना। फिर आपकी बॉडी आपके कंट्रोल से बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगी। ओके। तो ये 4 पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हम बात कर सकते हैं हमें हंगर ज्यादा लगती है। अगर एक बार बॉडी को इमोशनल ईटिंग मिलने लग गया, इमोशनली खाना मिलने लग गया, तो आपको हर 30 मिनट्स 40 मिनट्स में बॉडी है बारी बार आपके लिए क्रेविंग्स आपकी बॉडी में जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद पार्ट 2 है, वाई डू यू फील गिल्ट आफ्टर ईटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट, हमें गिल्ट फील क्यों होता है कि सर खाना तो खा लिया, चलो जो भी खाना था वो हमने इंटेक कर लिया, अब हमें गिल्ट फील क्यों होता है। गिल्ट कब आता है, जब आप अपने खाने को गुड या बैड जज करते हैं, है ना, तभी गिल्ट आता है ना। अगर आपको भूख लग रही है, आपने सैलड खाया, आपको गिल्ट फील नहीं आएगा, क्यों। आपको लगेगा कि मुझे भूख लग रही थी, मैंने सैलड खाया, और ये मेरी बॉडी में फाइबर देगा, ये मेरी बॉडी में वाटर कंप्लीट करेगा, तो जिसकी वजह से आपको गिल्ट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपने अपने खाने को गुड फूड, बैड फूड इसकी तरह से जज कर रखा है। खाते हैं ज्यादा से ज्यादा हम बैड फूड हैं और फिर गिल्ट लेके आते हैं। सबसे पहले हमें खाने को जज नहीं करना है गुड एंड बैड में, हमें खाने को जज करना है कैलोरीज के बेसिस पे, कि इस खाने में इतनी कैलोरीज हैं, मुझे नहीं इतनी कैलोरीज चाहिए, तो ये खाना मेरे लिए सुटेबल, ये खाना अच्छा है, नो डाउट, एवरी फूड इज गुड, लेकिन ये खाना मेरे लिए अच्छा नहीं है। दिस फूड इज नॉट गुड फॉर मी नाउ, है ना। ये जो फूड है ये अभी मैं नहीं खा सकता है, खा सकती, अभी मैं मेरे फैट लॉस जर्नी पे हूं, अभी मैं मेरे कैलोरी कट की जर्नी पे हूं, अभी मैं मेरे वेलनेस कोच के लिए 100% डिवोटी हूं। जब मेरा फैट लॉस हो जाएगा, जब मैं थोड़ा सा 4 5 10 किलो वजन कम करके थोड़ा एक्टिव दिखना शुरू हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, जब मैं वाव रिजल्ट्स लेके आएंगे, तो फिर हम इसको खाएंगे, है ना। उस खाने को बोलिए कि मुझे आपको खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन अभी आप मेरे लिए गुड नहीं हो, तो हम इसको थोड़ा सा थोड़ी देर बाद खाएंगे। जैसे एग्जाम टाइम में हम मूवीज को स्किप करते हैं ना, एग्जाम टाइम में कोई भी मूवी आती है तो हम क्या करते हैं कि ये मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन हम इसको कब देखेंगे, एग्जाम के बाद। हम ऐसा थोड़ी बोलते हैं मूवी बेकार है ना। हम क्या करते हैं, इसको हम कब देखेंगे, एग्जाम के बाद। किसी ट्रिप पे जाना है और आपके एग्जाम है तो आप क्या बोलोगे, ट्रिप पे जरूर जाएंगे बट एग्जाम के बाद। तो इसी तरह से खाना अच्छा है लेकिन ये अभी मेरे लिए अच्छा नहीं है, इसको मैं कब खाऊंगी, जब मेरे वेलनेस कोच से बात होगी, जब मैं मेरे वेट रिड्यूस कर लूंगी, जब मैं थोड़ा सा हेल्दी हो जाऊंगा, मैं तब इस फूड को खाऊंगा। दिस फूड इज गुड, है ना, ये फूड बहुत अच्छा है। आपको फूड को गुड या बैड में जज नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। जब हम बारी बार किसी फूड को बैड जज करते हैं और फिर हम उसी फूड को खाते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा गिल्ट होता है। वी फील लाइक कि ओ शिट, ये मैंने क्या कर दिया, है ना, ये फूड तो मुझे नहीं खाना चाहिए था, इस फूड में इतनी सारी कैलोरीज इनटेक हो गई, अब मैं एक टाइम का खाना नहीं खाऊंगी, मैं बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लूंगा, जिस वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, हम अपनी बॉडी को अनबैलेंस्ड कर लेते हैं। ओके। उसके बाद हमें अपने आप को पनिश नहीं करना है। गिल्ट फील करके हम अपने आप को बहुत बड़ी पनिशमेंट दे देते हैं। गिल्ट सबसे बड़ी पनिशमेंट है ना। हम अपने माइंड को इमोशनली इतना वीक कर लेते हैं, हम अपनी बॉडी को इमोशनली इतना वीक कर लेते हैं कि उसके बाद हम क्रेविंग्स को फिर और ज्यादा बढ़ावा दे देते हैं। ओके। तो वी नेवर एवर फील गिल्ट, कभी भी हमें गिल्ट फील नहीं करना। ओके। उसके बाद आपकी जो बॉडी है वो आपकी दुश्मन नहीं है। जब भी भूख लगती है ये एक मिस्टेक नहीं है, सबसे पहले इसको हमें समझना है ना। जब भी भूख लगती है, बहुत सारे फैमिली मेंबर सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मुझे इतनी भूख क्यों लगती है। दैट इज नॉट अ मिस्टेक। हमें इसको गलत वे में नहीं लेना है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही ऐसा क्यों हूं, नेवर एवर।
हमें ये सोचना है कि मुझे भूख क्यों लगी और मैं इसको कैसे ओवरकम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, है ना? हम अपने खाने में कैसे इंप्रूवमेंट करें जिससे हमारी जो बॉडी है वो थोड़ी-थोड़ी देर में क्रेविंग्स बंद हो जाएँ। गुड न्यूज़ क्या है? आपका डाइट प्लान, आपके वेलनेस कोचेज़ से आप डाइट प्लान लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं लिया है। अगर आप जब उस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे ना, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि सर हमें भूख लगने से पहले ही हमारे वेलनेस कोच ने उसमें खाने के लिए कुछ ना कुछ हमें बोल रखा है ना? भूख तो अभी लगती नहीं है, उससे पहले ही वेलनेस कोच ने बोल रखा है कि आपको इस टाइम ये खा लेना है। तो आपका डाइट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड आपके वेलनेस कोच के द्वारा दिया गया डाइट प्लान आपकी लाइफ में 180 डिग्री के चेंजेस लेके आ सकता है, ठीक है? 360 नहीं, 360 का मतलब तो जीरो हो जाएगा ना, जहां से शुरू किया फिर वहीं आ गए। 180 डिग्री, जीरो से शुरू किया एंड बहुत अमेजिंग, मतलब जीरो से शुरू किया एंड बहुत अमेजिंग, टॉप पे आ गए हम। इतना अमेजिंग डाइट प्लान होता है, ठीक है? पार्ट 3 कि हम इसको फिक्स कैसे करें। सर आपने सारी प्रॉब्लम्स बता दी, अब बताइए हम इसको कैसे ठीक कैसे करें। नंबर 1, ईटिंग बैलेंस्ड मील्स। हमें जो भी हम खाना खाना है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, उसमें प्रोटीन कंप्लीट होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए, हेल्दी फैट्स होने चाहिए, विटामिन मिनरल्स कार्ब्स सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपका वाटर इनटेक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? नंबर सेकंड, डोंट स्किप मील्स। खाने को कभी भी स्किप मत कीजिए। अपना ब्रेकफास्ट है, डिनर है, स्नैक टाइम है, उसको स्किप मत कीजिए। यहाँ पे खाना जो है आपका उसको हेल्दी न्यूट्रिशन में कन्वर्ट कर लीजिए, सो दैट आपकी बॉडी आपको अंदर से बोले थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच कि आप मेरे बारे में सोच रहे हो, है ना? आपकी बॉडी बोलती है आपको ऐसा। जब भी आप किसी की केयर करोगे वो आपको थैंक यू विश करता है, ठीक है? आप किसी प्लांट के साथ बैठ के उसकी केयर भी करते हो ना, तो यू फील लाइक वो प्लांट आपको पॉजिटिव वाइब दे रहा है। तो आपकी ये तो आपकी 343 करोड़ की बॉडी है, ठीक है? तो जब आप इसके अंदर अच्छा बैलेंस न्यूट्रिशन डालोगे, अच्छी मील इसको दोगे, गुड फाइबर दोगे, तो ये आपको थैंक यू विश करेगा। आपका पूरा दिन एक्टिव जाएगा, आपका पूरा दिन सुपर अमेजिंग जाने वाला। ओके, उसके बाद माइंडफुल ईटिंग प्रैक्टिस। हमें हमेशा खाते टाइम सोच विचार करके खाना है ताकि हमें बाद में गिल्ट फील ही ना हो। ओके, अगर हम पहले ही किसी चीज के लिए सोच लेंगे, अगर हम पहले ही जान लेंगे कि इस खाने में कितनी कैलोरीज है, दैट ये जो फूड है ये मुझे अभी खाना है कि नहीं खाना है, इस फूड के लिए मैं अभी कैपेबल हूं या नहीं हूं, तो हमें कभी भी बाद में गिल्ट फील नहीं होगा। सपोज आपको किसी ट्रिप पे जाना है, आपने पहले ही सारी प्लानिंग कर ली, इतने बजे निकलना है, ये वाला मैंने होटल बुक कर लिया है, इतने बजे मेरी वापसी है, वहां पे मैंने ये प्लेसेस को जाना है, इस प्लेसेस के लिए जो आपकी प्लानिंग है वो आपने सब कर ली है, तो फिर आपको गिल्ट फील होगा क्या वहां जाने के बाद? नहीं होगा। और अगर आप जाते हो कि देख लेंगे, किसी भी बस में चढ़ जाते हैं, वहां पे उतर जाएंगे, ट्रेन में चढ़ जाते हैं, उतर जाएंगे, होटल वहां जाके बुक कर लेंगे और पता चला वहां पे सभी रूम्स फुल हैं, तो आपको गिल्ट फील होगा कि काश मैं पहले ही सारी बुकिंग करवा के आते। तो जब हम पहले ही माइंडफुल ईटिंग करते हैं, पहले ही हम सोच विचार करके खाना खाते हैं, तो हमें कभी भी गिल्ट फील नहीं होता। नंबर 4, स्टॉप लेबलिंग फूड एज गुड और बैड, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है? और चीट जो आप बोलते हो कि आज जो मैंने खाना खाया ना, ये तो मेरी चीटिंग मील हो गई, ये तो मैंने चीट कर लिया अपने साथ, ये सब वर्ड्स को अवॉइड करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? आपने अपने साथ कोई चीटिंग नहीं की है, आपने बस जो खाना खाया वो हाई कैलोरीज का है। आज के बाद आप उसको कंट्रोल करेंगे, आप ये चीज जानेंगे, उस फूड से आप बात कीजिए, ठीक है? अगर आपके सामने गुलाब जामुन आया है ना, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स का फेवरेट होगा, तो आप उससे बात कीजिए कि भाई तू बहुत अच्छा है, आप बहुत स्वीट हो, लेकिन अभी मैं आपको नहीं खा सकता है, खा सकती, प्लीज अपन इसको थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं, है ना? बाद में खाएंगे कभी, ठीक है? कंट्रोल करना आपको ही पड़ेगा। एक बार आप कंट्रोल करके देखिए, आपको वाव फीलिंग आएगी। आप मना करके देखिए, आपको फील आएगा कि यार मैंने ये कैसे कर लिया, है ना? मैंने इसको कैसे ओवरकम कर लिया, मजे आ गए, बहुत ही अमेजिंग। आप कनकर कर लेंगे उस चीज को। ओके, और अंडरस्टैंड करना है हमें क्रेविंग वर्सेस हंगर को, कि आपको जो अभी भूख लग रही है वो सच में क्रेविंग्स है, सच में वो भूख लग रही है, या फिर वो आपकी बॉडी का सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन है, आपकी बॉडी का सिर्फ और सिर्फ आपको एक अलार्म है, ठीक है? कई बार हमें भूख नहीं लगती है, पेट फुल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो बॉडी है वो हमें क्रेविंग, जैसे कि आप बोलते हो ना कि पेट में जगह नहीं है लेकिन गला सूख रहा है, प्यास लग रही है बारी बार, तो वो क्या है? हमने पानी तो पी लिया, गला अभी भी क्यों सूख रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ एक अलार्म है बॉडी का, ठीक है? आप उसको बंद कर दीजिए, ठीक है? जैसे फोन में अलार्म बंद करते हैं ना, हम उसको उसको क्लोज कर दीजिए, उसको ओवरकम कर लीजिए कि अभी मैंने खाना खाया है, अभी मुझे 30 मिनट्स, 1 घंटा ही हुआ है, अभी मुझे कोई भी भूख नहीं लग रही है, मैं इसको ओवरकम कर सकता हूं। एंड सबसे बेस्ट तरीका, जब भी क्रेविंग हो, आप एक ग्लास पानी सिप सिप करके 10 से 15 मिनट लगा के पीजिए।
उसके नेक्स्ट 15 मिनट्स बाद आप नोटिस करेंगे कि मुझे एक्चुअली में कोई भी भूख लगी नहीं रही थी, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बॉडी का एक अलार्म था, एक क्रेविंग था, जो कि अब बंद हो गया। इस तरह से आप अपनी क्रेविंग्स को बंद कर सकते हैं। जितने भी फैमिली मेंबर्स को स्वीट की, स्पाइसी खाने की ज्यादा क्रेविंग्स होती हैं, तो उसकी जगह वो हेल्दी फूड की तरफ जाना स्टार्ट कीजिए। बारी बार आप हेल्दी फूड की तरफ जाएंगे, खाएंगे, तो आपकी बॉडी उन जो आपको जो क्रेविंग्स होती है मीठा खाने की, स्पाइसी खाने की, तला हुआ खाने की, वो कम हो जाएगी। और अगर आपको ऐसी ज्यादा क्रेविंग्स होती है, इसका मतलब हमारी बॉडी में फैट एंड विसरल फैट बहुत ज्यादा है। हमें उसी को कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट हम फ्यूचर में बीमारियों से बचे रहें, सो दैट हम एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच। टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। मिलेंगे आपसे इवनिंग में एक अमेजिंग से वर्कआउट कोच एंड नॉलेज सेशन कोच के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्रेविंग्स पे कंट्रोल कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। सिस्टम से करते हैं रिक्वेस्ट, काइंडली एक बाय बाय सॉन्ग प्ले किया जाए। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम। हम हैं राही प्यार के, चलना अपना काम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। हौसला ना हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से।